वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल की बुक से। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री में चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे हैं हम लोग। और एक्सरसाइज हम लोग आज देखेंगे 15B एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। और 15B का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 840 डिग्री। तो हम लोग इसके तरीके तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग जो तरीका सीखे हैं वो इजी है और वो तरीका कहीं बदलना नहीं है। तो हम लोग अपने तरीके से बनाएंगे। हमेशा 90 से हम लोग डिवाइड करते हैं। कितना से डिवाइड करते हैं? 90 से। और 9 9 क्या हो जाता है? 81। 810 यहाँ बच जाता है कितना? 30। हम लोग 840 को भाजक गुने भागफल 90 गुने 9 जोड़ शेषफल ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ, लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख दिए कि कॉस 840 डिग्री को 90 गुने 9 जोड़ 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते ये हैं कि कॉस बदलेगा किस में। तो ये देखिए 90 के साथ जो गुना में है ये ऑड नंबर यदि है, ऑड नंबर है तो कॉस बदल जाएगा साइन में। कॉस बदल जाएगा किस में? साइन में। और यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा यही वाला यहाँ उतरेगा, साइन 30 डिग्री। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड किए 9 आया भागफल, और यदि शेष एक भी आ जाए, यहाँ पर यदि एक भी आ जाए तो आपको भागफल में एक जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये 10वां क्वाड्रेंट हो गया। कौन क्वाड्रेंट हो गया? 10वां। आप वैसा ही समझेंगे जैसे कि हम लोग पहले पुराने ज़माने में जब मोबाइल चलता था तो 9 मिनट और 30 सेकंड हम लोग बात किए। तो स्पष्ट है कि 10 कॉल का पैसा देना पड़ता था, 10 मिनट का पैसा देना पड़ता था। तो यदि यहाँ आपका शेष आ जाता है, एक भी यदि शेष आ जाता है यहाँ पे, तो आपको भागफल में एक जोड़ करके काम करना है। तो 9 और 1 क्या हो गया? 10। 10 क्वाड्रेंट मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ये हुआ, मतलब कौन क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। तो ये बात करेंगे कि 840 जो है वह कौन क्वाड्रेंट का चीज़ है? तो सेकंड क्वाड्रेंट का। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, इसलिए इसका रिजल्ट में क्या लगा दिए हम लोग? माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस, इसलिए उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस। और हम लिखेंगे माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना जा होता है? 1/2। तो हम लोग फाइनली लिखेंगे कि कॉस 840 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अब साइन 870 डिग्री, तो वैसा ही बनाएंगे। 870 डिग्री है, कितना भाग लगाएंगे? 9 से। 9 9 81। यहाँ क्या हो गया? 6। उतर गया कितना? 0, है ना? तो सॉरी, 9 छक 54। 9 छक, सॉरी ये गलत कहीं हो रहा है, 90 से डिवाइड करना है ना। सॉरी यहाँ हो गया इतना, तो अब 60 हो गया। तो 9 और यहाँ एक भी शेष बच जाता है, तो हम लोग 9 + 1 10वां क्वाड्रेंट बोलते हैं। और 10वां क्वाड्रेंट मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कौन क्वाड्रेंट हो गया? ये कौन क्वाड्रेंट में है 870 डिग्री? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये, हम लोग उसी के अनुसार काम करेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन 870 डिग्री, लिखेंगे 90 गुने 9 जोड़ 60 डिग्री। ये चूँकि विषम संख्या है, ऑड नंबर है, 90 ऑड नंबर से मल्टीप्लाइड है, तो साइन किस में चला जाएगा? साइन चला जाएगा कॉस में, और ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस, तो उसका रिजल्ट भी प्लस होगा। ऐसा नहीं करिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस देख लीजिएगा तब तो माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो आपका आंसर भी नहीं आएगा, नंबर भी नहीं मिलेगा।
तो हमेशा हमेशा क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? प्लस। अब यहाँ पर साइन 870 डिग्री इज इक्वल टू, cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 ही हो जाता है। साइन 30 और cos 60 बराबर होता है। साइन 870 का वैल्यू हो गया 1/2। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 का थर्ड। अब tan माइनस 120 डिग्री, तो हम लोग एक फार्मूला अभी पढ़े थे, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस tan थीटा, पढ़े थे ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे माइनस tan 120 डिग्री, माइनस tan 120 डिग्री। अब 120 को कितना से डिवाइड करेंगे? 90 से, तो 90 एक 90, कितना हो गया? 30। तो माइनस tan 90 गुने 1 जोड़ 30। अब 90 1 से गुना है, तो 90 1 से गुना है तो tan किस में बदल जाएगा? कॉट में, चूँकि ये वो ऑड नंबर है तो tan बदल गया ये कॉट में, कॉट 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री यहाँ उतर गया। अब कौन क्वाड्रेंट? 120 डिग्री जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। कौन क्वाड्रेंट होता है? सेकेंड। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, इसलिए उसका रिजल्ट में भी क्या होगा? माइनस होगा। और इस तरह से माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये हो गया cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। क्या होता है? √3। tan 30 का 1/√3, तो cot 30 का √3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फाइनली लिखेंगे कि tan माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेक माइनस 420 डिग्री। अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे कि सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और हमने बोला था देहाती भाषा में कि सेक के पेट में माइनस रहता है तो पचा लेता है, तो ये सीधा सीधी पचा लेगा। ये सीधा क्या हो जाएगा? सेक 420 डिग्री हो जाएगा। अब 420 डिग्री को कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग? 90 से, तो 9 चक 36, 9 चक 36, 360 डिग्री, जीरो यहाँ ये हो गया। तो हम लोग सेक 420 को लिख सकते हैं सेक 90 गुने 4 जोड़ 60। अब 90 यदि 4 से है मतलब सम संख्या से गुना है, सम संख्या से गुना है तो बदलेगा नहीं, ये सेक में ही रह जाएगा, सेक 60 डिग्री। और सेक 60 डिग्री, अब ये कौन क्वाड्रेंट? 420 जो होगा वह होगा 360 प्लस 90, 360, हाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे देखिए, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों होगा? ऐसे देखिए 90, 180, 270, 360, और 360 है, थोड़ा दूर तक 60 डिग्री आगे जाएगा, 420 डिग्री ऐसे जाएगा। तो ये कौन क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, इसलिए इसका रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और सेक 60 का, cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान 1/2, सेक 60 का मान ओनली 2 होगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि सेक माइनस 420 डिग्री इज इक्वल टू 2। ये होगा हम लोगों का आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, कॉसेक माइनस 690 डिग्री। तो कॉसेक माइनस को नहीं पचा पाता है, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कॉसेक 690 डिग्री माइनस नहीं पचा पाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। ये माइनस आ गया। अब 690 को हम कितना से डिवाइड करेंगे? तो 90 से, 9 सती 63, 9 अठी 72, 7 बार में
तो हम लोग लिखेंगे कि माइनस कोसेक 90 इंटू 7 प्लस 60। अब ये ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो कोसेक बदल जाएगा सेक में, सेक 60 डिग्री हो जाएगा। रही बात ये कौन क्वाड्रेंट, तो 7 जोड़ 1 8, 7 और शेष 1 है तो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, चौथा क्वाड्रेंट में। ये कौन क्वाड्रेंट में, चौथा में। चौथा में कोसेक क्या होता है, तो माइनस होता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट में माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस सेक 60 डिग्री होगा, है ना, माइनस होगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सेक 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 की वैल्यू होता है √3/2। कॉस 60 सेक 60 का मान होगा 2। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोसेक माइनस 690 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो आप इसी तरह से और बनाने का प्रयास करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर हमसे बात करेंगे और हम सॉल्व कर देंगे आगे आपके प्रॉब्लम को। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरे मन से देखे होंगे, देख रहे होंगे। और वीडियो को यदि अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मेरा चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।